की टीम सीधे हाई कोर्ट पहुंची हुई है। यानी न्यायधानी बिलासपुर को क्यों कहा जाता है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है। यानी जहां से पूरे छत्तीसगढ़ को न्याय मिलता है। और बिलासपुर की जनता इस बार न्याय किसके साथ कर रही है, यही तो जानने के लिए हम यहां पर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसकी बन रही है सरकार और किसका माहौल है टाइट। और इस वक्त हम यानी माहौल टाइट है कि टीम राजीव गांधी चौक पर आ चुकी है, जो ये आप देख रहे हैं। और सवाल यही है कि यहाँ माहौल किसका टाइट है। हम तो आपके बिलासपुर आ गए रायपुर से, और ये जानने के लिए कि इस बार किस मुद्दों के आधार पर बिलासपुर की जनता वोट कर रही है। इस बार कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है क्योंकि कांग्रेस सरकार कुछ किया ही नहीं है। किसकी सरकार बनवा रहे हो? इस बार आम आदमी पार्टी की देखते हैं सर क्या है। अब बीजेपी और कांग्रेस तो कई बार आ चुकी है, एक बार मौका देते हैं आम आदमी पार्टी को, यदि कोशिश करे। अच्छा माहौल तो ऐसा है कि सर अब मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों 50-50 का चांस है। किसका 50-50 का चांस है? कांग्रेस और भाजपा का। कांग्रेस और भाजपा का 50-50? 50-50 चांस है दोनों का। क्यों 50-50 लग रहा है आपको? अभी इसलिए लग रहा है 50-50 की देखते हुए जिस हिसाब से थोड़ा बहुत बस काम हुआ है बिलासपुर में, उतना ज़्यादा तो हुआ नहीं है जिस हिसाब काम नहीं हुआ है, मामला बदल सकता है। वोट किस आधार पे करेंगे? अब हर बार वोट देते हैं, उसके बाद भी तो कुछ कमी रह ही जाती है। तो सोच रहे हैं जिनके हक में जाएगा उनको दे देंगे। अब क्या 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 जिनके हक में जो वोट है उनको दे देंगे बस। किसका माहौल टाइट लग रहा है यहाँ पे? यहाँ तो अब देखो कांग्रेस ही तो आएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी यहाँ पर। कांग्रेस की? क्यों? कन्फर्म है। अरे कन्फर्म है? अरे बताइए, वजह बताइए। कन्फर्म है ना, जिस हिसाब से काम किया है, जिस हिसाब के कर्मचारियों का काम किया है, तो मेरे ख्याल से भूपेश बघेल सरकार बनेगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। संटी जी क्या लग रहा है यहाँ पे, किस मुद्दे के आधार पर आपको वोट करेंगे अगर करने को बोला जाए बिलासपुर में? तो मुद्दा तो खैर एक ही है कि गुंडा तब तो बढ़ गए हैं पहले से। क्या गुंडा तब तो बढ़ गए हैं पहले से। अरे गुंडा मर्डर हो जा रहा है? बिल्कुल हो रहे हैं। अच्छा हाँ। तो राजीव गांधी चौक से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और लखन जी, और यहाँ जानते हैं, पार करते हैं रोड और ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ सरकार किसकी बन रही है। यहाँ विकास के लिए हम वोट देंगे छत्तीसगढ़ में। हाँ। क्योंकि अभी तक 5 सालों में उतना विकास नहीं कर पाए कांग्रेस सरकार। हाँ। तो विकास के मुद्दे में ही मेन हम लोग वोट करेंगे। विकास के मुद्दे में करेंगे वोट। चलिए, विकास तो हुआ है? विकास उतना नहीं हुआ है सर। देखिए, अब कई वादा भी किए थे भूपेश बघेल जी। हाँ। जैसे कि क्या बोलते हैं, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, उसमें से कुछ नहीं हुआ। और जिनको 4000 का अभी श्रम सम्मान देने का था, वो श्रम सम्मान भी नहीं दिया गया है। किसको देना है अभी तक पता नहीं है, डिसाइड नहीं हो पा रहा है। डिसाइड नहीं हो पा रहा है, ये बात तो सही है। ये बताइए कि जो सरकार अभी चल रही है, वो ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? चलत भैया, ठीक चलत है, ठीक चलत। तो क्या आपको अच्छा लगा, बताइए, एक आध काम बताइए तो ठीक चल रही है। तो जो हमारे गांव है वो काम अच्छा है, जो कच्चा का सड़क था पक्का हुआ है। और क्या? अब पहले नहीं था? पहले नहीं था। तो अब क्या करेंगी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो बिजमा बाई है। बिन्नू? बिजमा बाई। बिजमा बाई, अब किसको वोट करेंगी? करेंगे, हमारे उधर झाड़ू छाप में खड़ा है वो हमारे चाचा लगता है, उसी को देंगे हम लोग। हाँ, ये बिल्कुल सही भाई, चाचा लगता है तो चाचा को वोट करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। जो अच्छा करेगा, जैसे कि मान चलिए देखो रोड अभी साफ है, जो रात हो वैसी हो तो गंदा हो जाए, सुबह सुबह साफ हो जाए, इस वजह से वोट है। सरकार अच्छा रहेगा तो वोट तो देंगे। तो सरकार अच्छा है? सरकार अच्छा है। बिलासपुर में इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? अच्छा, बघेल जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, और बघेल जी हम लोग चाहते भी है। चाहते हैं? हाँ। प्यार करते हैं क्या? प्यार भी करते हैं और उनसे को अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, उसके लिए भी चाहते। अच्छा, आप भैया? वही है सेम। जो ये भैया बगल वाले कहते हैं वही सही? ठीक है। आपका कुछ विचार होगा ना? ठीक है। आप भी बघेल जी से प्यार करते हैं? नहीं, प्यार नहीं, काम अच्छा है। उनका काम अच्छा है। नहीं, एक लोग हमको बताए उधर बगल राजीव गांधी के चौक के पीछे कि मर्डर वर्डर बहुत होता है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बिगड़ गया है। उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? तैयबा चौक में है। अच्छा, आगे तैयबा चौक में उधर होगा, वहाँ पे है। आप भैया, इनका विचार रह गया था आपका? मेरा भी विचार बघेल जी से है। अच्छा, बघेल जी से। जहाँ यहाँ जो कैंडिडेट खड़ा हो जाए
बघेल जी का चेहरा देखेंगे और किसी का नहीं देखेंगे? नहीं, कैंडिडेट का भी देखेंगे। तो यहाँ कैंडिडेट जो है क्या पांडे जी अच्छा है। अच्छा है? शैलेश पांडे जी उसी को वोट करो? जी जी बिल्कुल। आप भी? हम भी शैलेश पांडे जी के देंगे। अच्छा, शैलेश पांडे जी को किस एक कारण बता दो, बस एक कारण, बघेल जी या कोई और कारण? नहीं, कारण तो बहुत कुछ है, लेकिन उनका कार्य अच्छा लगा मेरे को। चलिए ठीक है, जनता जो कहे वही सही। भाई खाता और न बही, कहते हैं हमारे एक यूपी पे कहावत है, खाता न बही, जनता जो कहे वही सही। जी हाँ, थैंक यू। तो सरकार किसकी बनवा रहे हो? सरकार इस बार बन रही है बीजेपी की। अब बिलासपुर में विधायक कौन बन रहा है? अमर अग्रवाल। अमर अग्रवाल। क्यों? अगर कोई पूछे क्यों तो क्या बताओगे? क्योंकि शैलेश पांडे यहाँ से, तो उसकी इतनी वो चलती नहीं है ऊपर। किस मुद्दे पे वोट देंगे आप? अगर बताना चाहें कि आप किस मुद्दे पे वोट देंगे तो बताइए। विकास। तो विकास जो सरकार थी उसने किया कि नहीं किया? कुछ हद तक किया है। कुछ हद तक किया है। हाँ, अभी और जरूरत है। तो दोनों से आप नाराज हैं? मैं दोनों से नाराज हूँ। किसको बोलो? वोट तो सभी देते हैं, भाजपा भी देते हैं, कांग्रेस भी देते हैं। हाँ, काम तो कोई करते ही नहीं है। काम कोई नहीं करता, ये बात हुई है। बदलाव के साथ जाएंगे कि विकास के साथ जाएंगे? जो विकास करेगा उसके साथ जाएंगे। तो कांग्रेस हाँ, अभी तक विकास तो बिलासपुर में हुआ नहीं है। हाँ। कांग्रेस रहे चाहे भाजपा रहे, है ना, कि उसमें विकास तो हुआ नहीं अभी तक। ये बताइए, आपको भूपेश बघेल अच्छे लगते हैं, रमन सिंह अच्छे लगते हैं? रमन सिंह। अच्छा, रमन सिंह, ठीक है, अपनी अपनी पसंद, अच्छी बात है। तो चुनाव आ गया है, तो इस बार वरिष्ठ नागरिक क्या कर रहा है? वरिष्ठ नागरिक अगर पूछा जाए बिलासपुर का, देखिए, जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको देखकर ही वोट देगा, है ना। जो के पॉजिटिव उसको लगता है उसके तरफ ही झुकाव होगा, उसकी तरफ ही वोट देगा। जो वरिष्ठ जो नागरिक, तो झुकाव किस? उनकी जो सेवाएं, उनको जो सेवाएं उपलब्ध की गई है उसके ऊपर ध्यान देते हुए वोटिंग। तो आप लोग को भी ध्यान दिया है? तो सवाल में जो जो सुविधाएं होती है, हाँ। जो जो सुविधाएं प्राप्त होती है उसके हिसाब से वोटिंग होगा। तो कहते हैं कि अगर किसी शहर को समझना हो तो उसके मार्केट में आ जाइए। जाहिर सी बात है, आज छुट्टी का दिन है और लोग मार्केट आए हुए हैं। तो हम भी ये जानने आए हैं बिलासपुर की गोल बाजार में कि यहाँ किसका माहौल टाइट है। ये देखिए, क्या हाल है भाई साहब? आपका माहौल तो टाइट है कि नहीं? बिल्कुल टाइट है। हाँ, आपका वोट किसको जाएगा? वोट तो जाएगा ही जाएगा। हाँ, जिसको किस मुद्दे पे जाएगा? काम के मुद्दे पे। तो काम किया है? बिल्कुल किया। 5 साल बिल्कुल किया है काम। बिल्कुल किया है काम। किसने किया है? कांग्रेस ने किया है काम। माहौल क्या लग रहा है बिलासपुर? माहौल तो अभी बदलने का माहौल है। बदलने का है? जी। ठीक है, क्यों बदलने का है? काम तो हुआ नहीं सर अब। काम नहीं हुआ इसलिए बदलना है। जी हाँ। बिलासपुर में माहौल क्या है? बिलासपुर में तो अभी शैलेश पांडे 20 है, अमर अग्रवाल 19 चल रहे हैं। कुछ सरकार से उम्मीद है कि नहीं आपको बिलासपुर में? है साहब। किससे उम्मीद है? मोदी सरकार से। यहाँ तो भूपेश सरकार है। ठीक है, समय पर सबको देखा जाएगा, जो समय पहले आगे उसको देखा जाएगा। अच्छा, जो आपके दरवाजे आ जाए। हाँ। जी रहे हैं दुनिया में। अरे जी रहे हैं? हाँ, तो क्या। अरे यार, आप तो दौड़ रहे हैं माशाल्लाह, आपको मस्त आदमी है। तो किसकी सरकार बनवा रहे हैं? हम वैसे मोदी भी ठीक है हाँ। और बघेल भी ठीक है, दोनों ठीक है। मतलब कि अपनी वाइफ भी ठीक है, पड़ोस वाली भी वाइफ ठीक है, दोनों वाइफ ठीक है क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मोदी तो हाँ। हमें बहुत पसंद है। पसंद है? हाँ। तो ऐसे बोलो ना। विकास बहुत किया है देश में। अच्छा। ग्राम में सब जगह। और बिलासपुर में? अब यहाँ को तो हम नहीं जानते, अपने ग्राम में है, वहाँ शौचालय सब चीज। हाँ, गांव में अच्छा काम किया है। किया है। और कुछ लोग कहते हैं भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया है गांव में। वो भी ठीक है, हाँ, वो भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन पर आप ये है, दुख इस बात का है हाँ कि नरवा गरुआ और ये कर रहे हैं, पर आज गांव में जो गाय है हाँ। वो भटक रहा है। ये पॉइंट टू बी नोटेड कि गाय भटक रहा है। क्या मिला है? हाँ, 17 साल से हो गया, फॉर्म भर भर के थक गया हूँ। हाँ। लेकिन आज तक मेरे को प्लाट नहीं मिला है। जब तक के मेरा काम नहीं होगा तब तक लोटे में ही वोट डालूंगा। लोटा में कि नोटा में? अरे मतलब लोटा? लोटे में। हाँ हाँ ठीक है भाई, इनको देख लो, काम इनका करवा दो कोई, नहीं तो नोटा में वोट डालेंगे। तो माहौल टाइट की टीम इस वक्त सदर बाजार आ चुकी है और सदर बाजार में हम ये जानने के लिए आए हैं
कि यहाँ पर माहौल किसका टाइट है, बीजेपी, कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल की सरकार यहाँ के लोग बना रहे हैं। तो चलिए लखन जी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं माहौल यहाँ किसका टाइट है। भाजपा बहुत कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस क्या किए हैं? जैसे क्या किया है? हमारे लिए तो कुछ नहीं किए हैं। हाँ, नहीं किए। मैं खामी से हूँ। हाँ, मेरे घर टूट रहे हैं, आवास अभी तक नहीं आया। लॉकडाउन हो गया करके वापस कर दिया। हाँ, कुछ नहीं लाया। कौन सी मिठाई सबसे अच्छी बनाते हो आप? यहाँ तो आपका पेड़ा फेमस है। हाँ, पेड़ा फेमस है। तो पेड़ा किसको खिलाओगे, बीजेपी को खिलाओगे या कांग्रेस को? शासन में कोई भी बने, हाँ, लेकिन अपना जेब कम देखे, व्यवस्था पहले देखे। हाँ, ये पॉइंट वाली, अपना जेब कम देखे और व्यवस्था ज्यादा देखे। तो कांग्रेस क्या देख रही थी? मेरे ख्याल से लोग तो अधिकतर करके अपना जेब ज्यादा देखते हैं। अपना जेब ज्यादा देखते हैं। तो आप अपनी जेब पहले देखते हैं क्या? सभी अपनी जेब पहले देखते हैं भैया। ये अच्छा, चाहे नेता हो कि अभिनेता हो कि हर वर्ग का पहले अपनी जेब ही देखेगा, उसके बाद दुनिया सोचता है। अच्छा जी। कांग्रेस या भाजपा? भाजपा। भाजपा क्यों? अब देखने में सुनने में अच्छा लग रहा है, उससे बोलेंगे फिर अपन तो। हाँ भाई, सही बात है। अभी एक चीज ये बड़ा कभी कभी लखन जी देखिए, युवाओं से अतरंगी पॉइंट मिल जाता है, देखने और सुनने में जो अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है भाई, ठीक है, आपका अधिकार है। तो चलिए कहीं और चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। 19 और 20 कौन है? आप तो बहुत माहिर आदमी हैं। नहीं, माहिर नहीं है भैया, माहौल जैसा बता रहा है कि इन 5 सालों में कांग्रेस पार्टी ने कोई काम यहाँ नहीं किया। लोगों के मन में ये है कि जो काम चल रहे थे वही काम हुए हैं, बाकी कोई काम हुआ नहीं बिल्कुल। तो किसको दे रहे हो इस बार? सर हमारा वोट तो पिछले 5 साल का अनुभव अगर देखें तो भाजपा को ही जाएगा, क्योंकि काम दिखा नहीं है, गुंडागर्दी बढ़ी है, काम दिखा है नहीं। तो ये बताइए कि वोटिंग करती है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। किस आधार पे करती है? कैरेक्टर देखकर, हेल्पफुल है कि नहीं अकॉर्डिंग टू मी। पहले तो वो ऐसा होना चाहिए कि बातें सुनने वाला होना चाहिए। ये पॉइंट नोट कीजिए लखन जी कि उसका कैरेक्टर देखती हैं, काम देखती हैं, प्रत्याशी का जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हाँ, वो सबसे पहले तो हेल्पफुल होना चाहिए और गुड लिसनर होना चाहिए। इसमें क्या करेंगे जो अभी 17 तारीख आने वाली है? अभी ये तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रख सकती मैं इसको, वो मेरे पास ही है कि मैं किसको वोट दूंगी, बट उसी कैंडिडेट को दूंगी जो मेरे हक में काम करे। अब जनता बहुत जागरूक हो गई है, बड़ी बड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। नेताजी देख रहे हैं ना। चलिए लखन जी और चलते हैं और कहीं और बात करते हैं लोगों से। तो चलिए लखन जी, हम लोग बिलासपुर में आ गए तो मार्केट में भी आ गए, कुछ लोगों से और बात करते हैं। कुछ और लोग हैं यहाँ पे। तो आप लोग जब वोट करती हैं तो क्या सोचती हैं, मुद्दा क्या होता है आप लोगों का? बस हमारी मध्यम वर्गीय लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, जो हमारे को बहुत ज़रूरत रहती वो सारी हमारी ज़रूरतें पूरी हों, और निजी जीवन में हम जिस चीज़ों से जूझ रहे हैं, आज भी महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, हाँ, तो महिलाओं को उनका हक मिले, बस यही उम्मीद रहती है। ये इस आधार पर आप वोट करती हैं? जी। पिछला वोट किया वो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा है? नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि किसको किया, मैं नहीं पूछूंगा, जो चीज़ है वो खरा उतरा या नहीं उतरा? चीज़ें वहीं की वहीं हैं, हमारी उम्मीदें तो नाकाम रही। जॉब के लिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं। लास्ट 1-2 मंथ से जो आई है वैकेंसी, वो एकदम अचानक से आई है, लास्ट 5 इयर्स से तो नहीं आई थी, तो मैं उस चीज़ के लिए जूझ रही हूँ। तो हर बार क्या उम्मीद से वोट देती हैं आप? बस यही कि बच्चों को इतने पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही। जॉब का ही तो सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो हम माहौल टाइट करते करते हम और लखन जी, भाई धूप बहुत थी, भूख लग गई, तो हम नीलकंठ रेस्टोरेंट आ गए। बिलासपुर के विकास को जनता चाहती है, हाँ, लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि थोड़ा से प्रभावित करता है स्थानीय प्रत्याशी को लेके। स्थानीय प्रत्याशी प्रभावित करता है, हाँ, और जनता बिलासपुर विकास चाहती है। इसके अलावा भी जो कार्यकाल अभी कांग्रेस का रहा है, एक तरफा जीत रही है, क्योंकि एक लहर चला था बीजेपी के खिलाफ। छत्तीसगढ़ के में तो आ गए हैं, अब बिलासपुर आ गए हैं, तो किस मुद्दे पर जनता वोट कर रही है? भाई अपन अपने पेंड्रा रोड के एरिया का बता सकते हैं। अरे बताइए ना। बिल्कुल, पेंड्रा रोड एरिया में विकास की डिमांड चल रही है, और इस बार लोगों का मत ये है कि सत्ता परिवर्तन के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, ये ठीक है। तो क्या लग रहा है?
सर अभी तो मैच शुरू है, देखते हैं ट्रॉफी कौन उठाता है। ट्रॉफी कौन उठाता है, लेकिन मैच शुरू होने से पहले तैयारी होती है ना, तो तैयारी किसकी दिख रही है अच्छी? तैयारी तो दोनों अपनी जगह में बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं। तो बल्लेबाज किसके पास अच्छे हैं? अभी टीम का सिलेक्शन तो हुआ है, राइट, अभी प्रैक्टिस जारी है। बल्लेबाजी कौन ज़्यादा बेटर करता है ये तो अभी सस्पेंस है, मतलब मामला 50-50 है अभी। आप ये बताइए, व्यापारियों का क्या मुद्दा है? व्यापारियों का क्या मुद्दा है? व्यापारी जीएसटी से परेशान है व्यापारी। अरपा नदी को हमने दो हिस्सों में बांटा है, यानी देखिए एक नदी के इस पार की बात हम करेंगे, वहां चलेंगे, और दूसरी तरफ नदी के इस पार यानी सारी की सारी विधानसभा सीट का, सभी 6 विधानसभा सीटों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे। हम लोग गए थे दीनदयाल कॉलोनी। अच्छा, तो किसका लग रहा है यहाँ चांस? चांस अब हमारे ख्याल से अब बघेल तो नहीं आना चाहिए। बघेल नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। क्यों? अरे वो कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? कुछ नहीं किया है। तो कौन आना चाहिए? अब जो खड़ा है वो आएगा, और मोदी तो जरूर आना चाहिए। टक्कर किसके बीच है? टक्कर तो इस बार माहौल बता रहा है भाजपा का है। क्या लग रहा है, किसका माहौल टाइट लग रहा है? कांग्रेस का माहौल टाइट है सर यहाँ। बीजेपी बोले और कांग्रेस बोले, ये बात जी सर, कांग्रेस कांग्रेस क्यों? अगर पूछे कांग्रेस क्यों? कांग्रेस अच्छा काम कर रहे हैं। तो अरपा नदी के दूसरी तरफ हम लोग आ गए हैं, और ये एक शनिचरी मार्केट है, इसको शनिचरी रपटा पुल भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, किसी विधानसभा की आवाज़ को और अगर दिल को समझना हो कि उनके मन में क्या है, तो किसी मार्केट से ही समझ में आता है। क्योंकि यहाँ भांति भांति के लोग आते हैं, तो चलिए अलग अलग लोगों से जानते हैं उनकी राय क्या है। किसका टाइट है माहौल? माहौल अभी टाइट तो भाजपा का लग रहा है, पर बोल नहीं सकते, चुनावी माहौल है। हाँ, बोल नहीं सकते, भाजपा का लग रहा है। आपका भाई साहब? बस वही है भैया, भाजपा ही का है चांस। कांग्रेस को जिताना है। भैया हमारा इंदिरा आश्रम तो झोपड़ी में रहता है। क्या करेंगी? किनारे कांग्रेस को जिताएंगे, वही बनाएगा हमारा। मोदी को हराएंगे, कांग्रेस के पंजा वाले को जिताएंगे। आप जिताएंगे पंजा। किसको? पंजा को। तो क्या करेंगे आप? अब देखते हैं भैया किसको देना है, अभी पता नहीं किया है। नहीं, भाजपा ही को देंगे भैया। भाजपा को देंगे, ठीक है। भाभी जी, आप जो भैया कहेंगे वही करेंगी और कुछ नहीं करेंगी? बघेल बोला था दारू भट्टी बंद करा देंगे। हाँ, तो वो बंद नहीं हुआ है, और खुला हुआ है। ये पीते नहीं है क्या? पीते हैं, सब पीता, कौन नहीं? आप नहीं पीते क्या? अरे यार, पीते हो फिर भी चाहते हो बंद हो? तो वहीं पैसा जा रहा है पॉकेट में। बंद होगा तो नहीं पी पाओगे? नहीं। हाँ, ये पॉइंट वाली बात है, बंद होगा तो नहीं पी पाओगे, है कि नहीं भाई साहब? ये कह रहे हैं कि बोले थे दारू बंद करा देंगे, बंद नहीं कराए। बंद कराना चाहिए। कराना चाहिए? हाँ। तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। आपकी पहुंच बहुत दूर तक है। बहुत दूर तक है। आप IBC 24 वालों को बुला लिए जी। ये आपके यहाँ का नंबर 1 चैनल है। ये चैनल तो नंबर 1 ही है सर, और नंबर 1 की दुकान अपनी ही दुकान है ये। गजब। तो सरकार किसकी नंबर 1 की है? भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी है जब तक, तो फिर भारत है। और बिलासपुर में क्या होगा? बिलासपुर में ही भाजपा आएगा। यहाँ बिलासपुर में समीकरण क्या लग रहा है? आप तो बड़े वरिष्ठ नागरिक हैं। क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव है थोड़े दिनों बाद? यार देखो भैया, शरीफा सही तौलना बोल रहे हैं अंकल जी, ऐसा नहीं कम ज्यादा हो जाए, ठीक है? हम नजर रखे हुए हैं। हाँ, बोलिए। मैं कट्टर बीजेपी वाला हूँ। अरे बाप रे। तो सुन लो। लेकिन जब से किसानों का जो इन्होंने रेट बढ़ाया है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट मेरे हिसाब से रिपीट हो रही है। कट्टर बीजेपी वाले हूँ, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट हो रही है। तो वैसे कौन सरकार अच्छा काम कर रहा है? अखबार पढ़ती होंगी, टीवी देखती होंगी, है ना? जी। तो क्या लग रहा है आपको? ऐसे तो मैं भी कट्टर बीजेपी हूँ। अरे बाप रे, बाप बेटी दोनों? बाप बेटी क्या, पूरा परिवार बीजेपी है, लेकिन ये है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ही काम कर रही है अभी। और बीजेपी को भी अपन ने बहुत समय तक मौका दिया, परंतु कुछ परिवर्तन मिला नहीं उससे। कांग्रेस सरकार आ जाए तो भी कोई बुराई नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत अच्छी है कांग्रेस सरकार। और बीजेपी आ जाएगी तो अब परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। एक बड़ी बात कह दी है इन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी आती भी है तो परिवर्तन दिखेगा, लेकिन इनका मानना है कि ये कट्टर बीजेपी की समर्थक है। लेकिन यहाँ कांग्रेस चूंकि अच्छी सरकार चला रही, इसलिए रिपीट वही होगी। रामाधार लहरी जी लोक गायक हैं आप
जी सर। और जरा हमारे माहौल टाइट की टीम को बताइए क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा भैया कि मतदान अभी जो होना है उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जागो जागो रे मतदाता, छत्तीसगढ़ में भैया। क्या बात है, बहुत सही। जागो रे मतदाता, विधाता बनाओ भारत के, अपन लोकतंत्र अपन है जमाना, विधाता बनाओ भारत के। बहुत बढ़िया। जागो रे मतदाता, विधाता बनाओ भारत के। हमने जनता से बात की, जनता ने अपने चुनावी माहौल को हमसे बताया, लेकिन माहौल टाइट किसका है ये बिलासपुर के दूसरे भाग में देखेंगे। पहले भाग में तो आपने देखा, लेकिन दूसरे भाग यानी बिलासपुर पार्ट 2 की क्या कहानी है वो जरूर देखिए आप। बने रहिए हमारे साथ।